अभी एक रिपोर्ट आई जिसमें ये बताया गया कि इंडिया 20% और ज़्यादा तेल खरीदेगा रसिया से। इसका इम्पैक्ट पता है क्या होगा? और आई थिंक यहाँ पे अब हम ना शायद ज़्यादा ज़बरदस्ती करने पे उतारू हो चुके हैं। मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। आपको पता होगा या नहीं होगा, ओरेकल ने अभी 10% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स का ले ऑफ किया फ्रॉम द इंडियन इंडियन आईटी कंपनी। और रीजन कुछ नहीं दिया, मतलब सिर्फ रिस्ट्रक्चरिंग। कहा यह जा रहा है कि वो इसलिए हुआ क्योंकि जस्ट उससे 24 घंटा पहले ओरेकल के सीईओ और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक मीटिंग हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा मानना है कि भाई तुम जो आईटी सर्विसेज इंडिया को दे रहे हो तो हमें मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के तहत तुम सब कुछ लाओ, यूएस में लोगों को नौकरी दो। ये पता है इसमें मेरे को क्या लग रहा है कि दिक्कत क्या है, मतलब क्या क्यों ये गलत हो रहा है? अभी गलत इसलिए हो रहा है कि देखो, हमें फायदा नहीं है, इंडिया की कंपनी को फायदा है, जो कि ऑब्वियसली नोन कंपनी है इस गेम में। और नया एरा नायरा को फायदा होगा थोड़ा बहुत, जो भी है। यार आप तेल खरीद रहे हो, तेल की वजह से इम्पोर्ट टैरिफ किसके ऊपर आ रहा है? इंडियंस के ऊपर। आपको एज ए इंडियन टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को जा रहा था, तो आपको क्या फायदा हुआ? आपको क्या फायदा हुआ? कुछ तो नहीं हुआ ना। मेरे को कुछ फायदा नहीं हुआ, तुमको कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर क्या मतलब है? मतलब हाँ, हम एक जबरदस्ती के प्राइड में हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं झुक रहे हैं, हम इस बात के भी प्राइड में है कि देखो हमें किसी की जरूरत नहीं है। बट अल्टीमेटली यहाँ पे रिजिट हम अननेसेसरी हो रहा है तब जब हमारा को डायरेक्ट एज अ इंडिविजुअल इंडियन मेरे को 1 रुपए का इस पूरे इससे फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान नुकसान ही होगा। हो सकता है कि अगर मेरे कोई आजू बाजू के लोग जो इम्पोर्टर हैं उनके इम्पोर्ट पर प्रभाव होगा, हजारों कॉन्सिक्वेंसेज होंगे भाई। बट आई होप गवर्नमेंट के पास जो ब्रेन है वो मेरे से और आपसे मतलब बहुत ज़्यादा है। मेरे से तो ऑब्वियसली ज़्यादा है। लेट्स सी हाउ दे आर कम अप विद द सॉल्यूशन।